सनत कुमारों ने नारद से कहा कि देखो नारद, ये तो जो है एक तो आपके सामने सिद्ध हो ही गया, भागवत की महिमा, पद्म पुराण अंतर्गत महिमा बतला रहे हैं ना। हाँ, और सुनिए एक आख्यान बतलाता हूं कि आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध कथा है गोकर्ण महाराज की। रात भी अधिक हो गया है, थोड़ा संक्षेप में कथा कहेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नाम का नगर था। नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी धुंधली। यह अनुपम नगर है कौन? यह उत्तमम देह, यह उत्तम देह, मानव देह ही सर्वोच्च देह है। सर्वोत्कृष्ट देह कौन? मानव का देह है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि यह मानव का बतलाया गया है। और यह जो है आत्मा, यही आत्मदेव है। आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। संतान कोई नहीं था, इसी का दुख है। हाँ, जिसके घर में कोई संतान नहीं है ना, वही जाने कि संतान न होने का दुख क्या होता है। कोई संतान नहीं था इसलिए दुखी। मैं तो उसके बार क्या है तेरे गेच रही हाँ हाथ तो गा गए गो गो ठंड ही लग रही है बाची। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पत्नी का नाम धुंधली। यह आत्मा ही जो है आत्मदेव है धुंधली। संतों ने बताया धुंधली को बुद्धि बतलाया। ये बुद्धि ही ना हमको इधर से उधर सोचने पर करने पर मजबूर करती है। ब्राह्मण दुखी रहता था, घर में कोई संतान नहीं थी, और जिस घर में संतान न हो वह घर जो है सुना सुना लगता है। धिग जीवनम प्रजाहीनम, धिग जीवनम च प्रजाहीना, धिग धनम चान पत्नस्य, धिग गोलम संतति विना। धिक्कार है ऐसे जीवन को। धन हो तो किस काम का, पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है, वह जंगल गया। आत्महत्या करने की सोच करके वह जंगल गया, और जंगल जा करके जैसे आत्महत्या करने वाला था, एक संत का नजर पड़ गया। संत ने पूछ बैठा, क्यों, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, आत्महत्या कर रहा हूं। क्यों? क्यों संतान नहीं है? संत ने कहा कि देखो ब्राह्मण,
मैंने तुम्हारे मस्तक को पढ़ लिया है। इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान होने वाला नहीं है। ब्राह्मण देवता ने सुना ना, सुन तो महाराज कि हे कि तय मोर 7 जन्म का जान डरेस ना, तो ये तो बता कि 7 जन्म के तय जानने वाला या तो तय संतान के देने वाला गलत तो अब तक संतान के आशीर्वाद मोल नहीं देवे तो तोरा आगू में मरहूं और मरहूं देकर कलंक लतह पावे। रोने लग गया, संत के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। संत का सरल स्वभाव, संत कैसा, वृक्ष को देखे, हाँ आप वृक्ष को पत्थर मारो वह फल देने वाला बन जाता है। संत का स्वभाव ऐसा होता है। कहे कि देखो ब्राह्मण, संतान में सुख नहीं है, संन्यास में सुख है। यह माया मोह में पड़ने का समय नहीं है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रोने लग गया और मरने के लिए तैयार हो गया। संत ने कहा कि ऐसे नहीं मानोगे, लो ये फल लो और अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र सुख होगा। ब्राह्मण ने बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मन से घर गया। घर जाकर अपने पत्नी को फल दिया और कहा कि हे देवी, ये फल खा लेना, पुत्र होगा। ब्राह्मणी सोचने लग गई, फल खाऊंगी तो गर्भ रुक जाएगा, और जब गर्भ रुकेगा तो मैं चल नहीं पाऊंगी। बुद्धि है ना, तर्क वितर्क करने लग गई। हाँ, यह बुद्धि जो है तर्क वितर्क करने लग जाती है। धुंधली ने सोचा कि ये फल खाऊंगी तो गर्भ रुक जाएगा, और गर्भ रुक जाएगा तो मैं जो है कहीं आ जा नहीं पाऊंगी, पेट भी बड़ा हो जाएगा। तो काम करने के लिए बहन को बुलानी पड़ेगी और वो न जाने कितना चुरा कर ले जाएगी, और घर में आग लग जाएगा तो मैं भग भी नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं बंधिया ही वही ठीक हूं। बस सोचते बैठी थी, उसी समय उसकी एक बहन आई। संतों ने नाम उसका धोंधी बताया। बहन कहे कि क्या सोच रही हो? कहे कि महाराज को फल दे खाओ, एला खा लो तो संतान हो जाए। तो बहनी कहे कि बढ़िया बात है, खा लो संतान होगा। कहे कि मैं झंझट नहीं पड़ना चाहती बहन, ये झंझट है, उससे अच्छा तो मैं बंधिया ही हूं। ठीक है, मैं बंधिया ही अच्छी हूं। बहन ने कहा कि देख बहन, मेरे गर्भ में ना बालक, तो ऐसा करना, तुम्हारे पास खाने वाले नहीं हैं, मेरे पास खाने वाले जाता है, और मेरे पास संपत्ति नहीं है, और तुम्हारे पास संपत्ति है बहन। तो ऐसा करना, अभी जो है ना गर्भवती स्त्री का वेश बना लो, और जब समय आए ना, तो जब मैं प्रसूति पीढ़ा से पुत्र को जन्म दूंगी ना, तो उस पुत्र को मैं चुपके से भिजवा दूं। तुम पुत्र ले लेना और धन हमें दे देना। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण धुंधली के द्वारा चला गया, और बहन ने कहा ना, ये फल का क्या करूं? फल जो दिए हैं संत महात्मा ने, उस फल को क्या करूं जी?
तो कहे कि ऐसा कर, ये तुम्हारे घर का गैया भी ना बछड़े को जन्म नहीं देती है, तो ऐसा कर, परीक्षण करना चाहती है ना, तो ये फल गौ माता को खिला दे। फल गौ माता को खिला दिया और गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है पत्नी के द्वारा चला गया। समय आया और सुंदर 9 माह के बाद उसकी बहन को जो है पुत्र प्राप्ति हुआ। चुपके से बालक को ला कर दिया और पैसे वैसे दे करके विदा कर दिया। प्रातः काल सुंदर देखे कि देखो महाराज, मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, रात तक कुछ पीड़ा हुआ घलक नहीं उठी से और कैसे टाइप के हो गए। वो सबसे तो क्या करे, बढ़े तो संतान चाहिए रीस ना, ये संतान मिल गया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी मन में सोच लिया, चलो जैसे हो, हरि कृपा से, भगवान की कृपा से सुंदर संतान तो मिल गया। प्रसन्न मन से आनंदित हो गया और गांव में जो है मिठाई बंटवाने लग गया जी। और वो जो फल गौ माता को खिला दिया था, गौ माता ने भी सुंदर एक जो है बालक को जन्म दिया। वो बालक का शरीर तो पूरा मनुष्य का था, लेकिन कान कैसा, गौ के कर्ण के समान। इसलिए आत्मदेव ने कहा, इसका कान तो गोकर्ण के समान है, ये तो गोकर्ण है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ गया। गौ के कान जैसे वाला, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। अब जो है आनंद का ठिकाना ना रहा जी आत्मदेव का। बड़ा सुंदर दिए ना भगवान ने, तो सुंदर दिए कि पुत्र दिए, और एक पुत्र नहीं 2 पुत्र मिल गया जी। गौ के गर्भ से जो जन्म लिया वही गोकर्ण बना। नामकरण का समय आया। नामकरण का जब समय आया ना, तो आत्मदेव ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो मैं इसका नाम रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव। धुंधली कहे कि पेट में 9 महीने किसके रहा, कि देवी तुम्हारे पेट में रहा। दर्द कौन सहा, प्रसूति का पीड़ा कौन सहा, कि देवी तुम सहे हो। तो नाम भी कौन रखेगा, तही रह कि मोर नाम धुंधली, तो मोर बेटा का नाम धुंधकारी। ब्राह्मण जो है कुछ नहीं बोला, चलो जो भी है नाम तो रख दिए। धुंधकारी महाकलह, धुंधकारी जो है महादुष्ट निकला जाए। धीरे धीरे बड़े होते गए, अन्य बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना, और गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी है। समय बीता, यज्ञोपवीत का समय आया, और यज्ञोपवीत के बाद जो है त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले गोकर्ण महाराज हुए, लेकिन धुंधकारी जो है महाखल हो गया, महादुष्ट हो गया। जुआ खेलना, मद्यपान करना, व्यभिचार करना, अनेक प्रकार के दुर्गुणों में फंस गया धुंधकारी। अब जो है व्यभिचार करने वाले को, व्यसन करने वाले को, अनेक प्रकार के नशा करने वाले को बिना पैसे के तो नहीं चलता।